हेलो बच्चों, मैं अमरेश आज फिर उपस्थित हूँ ओसवाल का सेल्फ असेसमेंट पेपर 4 लेकर के। कल मैं नहीं आ सका, इसके पीछे एक रीज़न था, कुछ आवश्यक काम आ गए थे, लेकिन मैं आज फिर ओसवाल का लेकर के उपस्थित हूँ। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। कह रहा है इफ़ n इज ए नेचुरल नंबर देन 2 × 5 to the power n + 6 to the power n ऑलवेज एंड्स विथ, है ना। तो n कह रहा है बच्चों नेचुरल नंबर, मान लेते हैं कि n 1 है तो 5 पर पावर 1 यानी 5 हो जाएगा, 6 पर पावर 1 यानी 6 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 × 5 = 11 × 2 22 आ गया। तो यह एंड किससे कर रहा है? 2 से एंड कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। क्या कर रहा है? हाउ मेनी जीरोज डज द पोलिनोमियल, इतना और इतना। क्वाड्रेटिक मैक्सिमम एक्सपोनेंट इसका डिग्री 2 है, तो बच्चों इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 0 2 होता है। चलिए आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + y = 1 एंड 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1 इज इनकन्सिस्टेंट। यहाँ पूछा इनकन्सिस्टेंट, तो इनकन्सिस्टेंट का कंडीशन होता है बच्चों a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो पूछ रहा है k = तो इसमें हम लोग देख लेंगे इक्वल टू वाले में, तो k होते a1 यानी इसमें हम देखते हैं तो 3/2k - 1 इज इक्वल टू, यहाँ b के जगह पर 1 है, सीधे y है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ y के k - 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1, 2k - 1, 2k इधर आ जाएगा तो 3k में से 2k गया तो सीधा k, और 3 उधर चला तो k 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 - 1 यानी 2, k = 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 2 = 0 हैज इक्वल रूट्स, है ना। इक्वल रूट्स के लिए बच्चों पता है ना कि d जो है इक्वल रूट्स होगा, इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी b² - 4ac = 0। अब आते हैं इसमें b कितना है? k का स्क्वायर -4, तो फॉर्मूला a कितना 2 × c कितना 2 = 0, तो k बराबर 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, k² बराबर 16 हो जाएगा, k² = 16, तो k बराबर क्या? +-4, तो हमारा +-4 है, यानी ऑप्शन नंबर बी 4 का आंसर हो जाएगा बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कर रहा है? द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP इज इतना इतना। अच्छा, रूट वाले बच्चों, इसमें रूट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे। जैसे √6 है, ठीक है, रह गया। अब √14 है, 24 है, तो 24 में से √6 निकालिए, बच जाएगा 4, यानी 24 का यानी हो जाएगा क्या? 4 × यानी 2√6 हो जाएगा। यानी अगर हम लोग बच्चों इसको लिखें तो 2√6 हो जाएगा। इसको लिखते हैं बच्चों तो किस √6 निकालिए, हो जाएगा, √6 को हटा कर दी तो 9 हो जाएगा। 9 का हो जाएगा क्या? 3√3। तो अगला क्या हो जाएगा? 4√3। 4√3, तो 4√3 को अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो 4 को रूट में लिखने के लिए हमको 16 लिखना पड़ेगा। यहाँ बच्चों √6 और 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड कितना 6, यानी 96 हो जाएगा हमारा, है ना। तब उसको हम लोग लिख सकते हैं 4√6। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में, वेयर द लाइन 2y = 4x + 5 क्रॉसेस x एक्सिस। x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है बच्चों, x एक्सिस को ध्यान देना, इसको करेगा क्रॉस तो x तो कुछ होगा, y 0 हो जाएगा, तो y वाला जो 0 होगा उसी को हम लोग को देखना है। तो ये तो कट गया, ये कट गया, अब इन दोनों में से देख लेना है किसको इसमें पुट करते हैं, वैल्यूज का पुट करते हैं। 5/2 रखेंगे, -5/2, तो x के जब -2 2 = 4, 2 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, तो नहीं 0 नहीं आ पाएगा। इसको रखते हैं -5/4, तो -5/4 रखते हैं तो x के जगह पर, तो -5/4, तो -4 से 4 करने -5 + 5 0, यहाँ तो y 0 है तो 0, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कैसे हुआ बच्चों? ध्यान में रखना, जो ये पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा वाला 0 का होता है, तो हमको चुन लेना है x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो कंफर्म है कि y 0 हो जाएगा, तो y तो 0 हो गया हमारा, कंफर्म है। तो यहाँ देखो y के जगह पर 2 × हम लोग 0 डाल देंगे बराबर, अब x के जगह पर जो दिया हुआ वैल्यू उसको पुट करेंगे, तो 4 × -5/4 + 5, 4 से 4 कट गया, -5 + 5 0 हो जाएगा, और 2 × 0 यानी 0 बराबर 0। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये वैल्यू, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं बच्चों। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7? कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स m माइनस एन और माइनस एम एन इज, अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है तो माइनस एम माइनस एम है ना, माइनस माइनस 2m, तो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर, रूट में हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस n माइनस एन, मतलब एन एन तो माइनस एन माइनस एन, यहाँ माइनस एन तो है ही, तो माइनस माइनस प्लस एन हो जाएगा, तो एन प्लस एन यानी 2n हो जाएगा, 2n का तो 4n स्क्वायर, 4 कॉमन ले लेंगे तो इसका हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, रूट में हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये ऑप्शन ढूंढ लेते हैं किस में है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू पैरेलल बीसी, पी क्यू पैरेलल बीसी दिया हुआ है, इफ पी बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी बी ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये पी बी यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, पी बी 6 सेंटीमीटर, ए पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए पी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर E8 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ ए सी, अच्छा पूरा पूछ रहा है इसमें, है ना। तो देखो बच्चों इसमें हो क्या जाएगा, हम लोग को ढूंढना होगा। देखो 4 2 जा 8, तो 6 2 जा 12 ये हो जाएगा, ध्यान रखना 4 2 जा 8 देन 6 2 जा 12, 12 8 20 इज द करेक्ट आंसर। पूछ रहा था ए सी, तो ए सी 12 8 20 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? इन द गिवन फिगर ए बी इज ए कॉर्ड, है ना, ए बी ए कॉर्ड है ऑफ द सर्किल एंड ए ओ सी इज ए डायमीटर, ए ओ सी ये सीधी लाइन जो है सो डायमीटर है, सच दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ए सी बी ये 50 डिग्री है, इफ 80 इज द टेंजेंट, 80 टेंजेंट है टू द सर्किल एट द पॉइंट ए, देन एंगल बी ए टी इज इक्वल टू बी ए टी। तो अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल बच्चों बराबर होता है, अल्टरनेट सेगमेंट का ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये 50 डिग्री हो जाएगा, तो अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल इक्वल होता है, इसीलिए ये 50 आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर बच्चों। अब आते हैं इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए टेंजेंट टू द सर्किल विथ सेंटर ओ, पी क्यू टेंजेंट हो गया सेंटर ओ वाले सर्किल के साथ, इफ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एक्स एंड पी ओ क्यू इज इक्वल टू वाई, पी ओ क्यू इज इक्वल टू वाई, देन एक्स प्लस वाई, तो ये 90 डिग्री है, तो एक्स प्लस वाई जो यानी किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, अकेला ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों जोड़ के 90 डिग्री हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या कर रहा है? द वैल्यू ऑफ 1/10 थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे? थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं, तो 10 थीटा तो 10 45 और इसका कॉट 45 हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 45 रखते हैं तो 10 45 भी 1, कॉट 45 1 + 1 बराबर यानी 2, 1/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 लेते हैं, तो ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाता है, 1/2। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, किसका वैल्यू आ जाएगा 1/2, तो थीटा के जब हमको जो वैल्यू यहाँ लिया 45 उसी वैल्यू को यहाँ लेना है, तो कॉस थीटा यानी कॉस 45 डिग्री और साइन 45, तो दोनों का वैल्यू 1/2 होता है बच्चों। तो 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2, √2 इंटू √2 और 1 इंटू 1, 1/2 हो जाएगा। तो ये बच्चों यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आगे देखना ही नहीं, आगे हम लोग को करते चलता ऑप्शन मिला, अब टिक करके आगे बढ़ जाना है। सेक स्क्वायर थीटा -1 यानी गोल्डन फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा बच्चों। 10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही होगा, कॉट स्क्वायर थीटा 1/10, 10 से 10 कैंसिल तो 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें याद रखना बच्चों, गोल्डन फार्मूला याद रखना होगा हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर, ये 85 मीटर है। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा, है ना, धागा जो है वह जमीन के साथ थीटा एंगल बनाता है विद द ग्राउंड लेवल सच दैट tan थीटा बराबर 15/8, tan थीटा जो है 15/8 है, देन हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज। अब बच्चों देखो ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, ये हाइट हो गया, ये ऐसा है, ऐसा बन गया, तो ये स्ट्रिंग है, यहाँ काइट फ्लाइंग कर रहा है तो स्ट्रिंग है, ये एंगल जो है थीटा, ये थीटा एंगल बनाता है,
तो ये जो थीटा है अगर हम टेन थीटा में लेते हैं ना तो ये 15/8 हो जाता है ना। तो ये 15 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, p/b तो h कितना हो जाएगा, तो 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो ये 17 हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है, तो हाइट ऑफ, उसके बाद देखिए इसमें क्या दे दिया है कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है 85 मीटर है। ये जो लेंथ है जब ये 15 है तो ये 17 होता है ना। तो अब इसमें कह रहा है कि ये 85 है, अब ये जो आपका स्ट्रिंग जो दिया हुआ है ये 85 है, तो हाइट कितना हो जाएगा, यही कर रहा है कि देन हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज, हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, हाइट ढूंढ रहा है। तो हाइट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 17 से कितना मल्टीप्लाइड है 85, 17 5 जा 17 × 5 = 85, 85 होता है, तो 15 × 5 = 75, 5 गुना उसका भी बढ़ जाएगा, तो ये सब 75 मीटर। ट्रिक सीखना है बच्चों, आगे बढ़ना हम लोग को, है ना। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ क्या आते हैं क्या करा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज, है ना, फ्रॉम द सेंटर इज, है ना। तो एक सर्किल बना लेते हैं और कह रहा है इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से ये 25 सेंटीमीटर है, ये 7 है, तो ये कितना 25 7, तो ये परपेंडिकुलर बना, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस 25 का 625, 7 का स्क्वायर 49, तो कितना हो जाएगा 576 का ये 24, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर और इसमें रूट में, तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, इसका 49 माइनस करेंगे तो 576 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 24 होता है बच्चों, तो वो 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं बच्चों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 का 2 सर्किल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट P। 2 सर्किल जो है एक दूसरे को एक्सटर्नली एक दूसरे को पॉइंट P पर टच कर रहा है। तो जैसे बच्चों कि अगर ये एक सर्किल हो गया तो ये दूसरा सर्किल है जो इसको, ये जो पॉइंट हुआ सो पॉइंट P हो गया, है ना, इस पर टच कर रहा है। तो AB इज ए कॉमन टेंजेंट, तो एक कॉमन टेंजेंट मान लिया कि ये AB एक कॉमन टेंजेंट है ना, और इस पर तो A हो गया और ये B हो गया टेंजेंट टू द सर्किल टचिंग देम एट A एंड B। द वैल्यू ऑफ APB, अच्छा बच्चों ये P पॉइंट है, ये APB पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। अब देख लो बच्चों इसमें है क्या, इसको हम लोग को समझने के लिए कि इसको किस तरह बनाना है कि ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन ऐसा इस जगह खींच देते हैं बच्चों, ये है ना, तो इस कंडीशन में ये और ये बराबर हो जाएगा टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से, ये और ये बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी ये टेंजेंट और ये टेंजेंट बराबर हो गया। तो हमको इसमें से निकालना है APB कितना हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं बच्चों ये, अब देखो ये और ये बराबर हो गया, तो अगर इसको मान लेते हैं, इसको PAB को अगर हम X मान लेते हैं और PBA को Y मान लेते हैं, ये एंगल हमारा Y और ये वाली एंगल X, अगर ये X है तो यहाँ भी APB, यहाँ मान लो यहाँ Q है, तो QPA ये वाली जो एंगल होगी यह भी X हो जाएगी, कारण कि ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर होता है, तो ये भी X हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं ना किसी भी सर्किल में जो किसी भी ट्रायंगल्स में तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो उस कंडीशन में अगर ये X हो जाएगा तो ये Y हो जाएगा, तो एंगल APB बराबर हो जाएगा X + Y। तो एक X + Y अब प्लस हो जाएगा, या प्लस कर दीजिए इधर X अब प्लस Y, अब बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो कितना हो जाता है 2X अब प्लस 2Y, तो 2X + 2Y बराबर 180 डिग्री। 2 कॉमन कर दो, X + Y बराबर 180 डिग्री, तो X + Y = कितना 180 डिग्री बाई 2 290, यानी X + Y 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा APB। और बच्चों हमें 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना है। कह रहा है ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड n ग्रीन बॉल्स, है ना, 5 रेड बॉल्स है और टोटल बॉल्स कितना हो जाएगा, तो 5 + n टोटल बॉल हो जाएगा।
यानी टोटल बॉल हो गया n ग्रीन तो रेड और ग्रीन 5% बॉल हो जाएगा। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स, है ना, तो ग्रीन बॉल्स का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो ग्रीन बॉल्स का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा n बाई 5% ये, और रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 5 बाई 5% ये हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। तो कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ ए रेड बॉल्स, इसका 3 गुना है ये, यानी इसका 3 गुना है। तो 5 3 15 n बराबर, तो n बराबर क्या हो जाएगा 15 बॉल, है ना, दैट देन द वैल्यू ऑफ n इज, तो n कितना हो जाएगा 5 + n से 5 + n कैंसिल नीचे नीचे, तो n बराबर 5 5 3 15 n बराबर 15, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 16 का बी हो जाएगा बच्चों। अब है 17 बच्चों का, 2 आइडेंटिकल फेयर डाइस, है ना, 2 आइडेंटिकल फेयर डाइस है। अच्छा तो देखो 1 to 6 लिखा हुआ है, तो कह रहा है रिटेन ऑन देयर सरफेसेस बोथ आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दैट टर्न अप इज 12, है ना। जब इसको हम लोग उसका प्रोडक्ट करते हैं, जैसे 2 डाइस कर रहे हैं, एक में आ गया 3 एक में 4 आ गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, है ना। तो 2 डाइस है, तो ऐसा कौन कौन सा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी है जिसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो है हमारा 12 आना चाहिए। तो उस कंडीशन में अब देख लेते हैं बच्चों। अब टोटल इवेंट तो 36 हो, 2 डाइस है तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, टोटल इवेंट 36 हो जाएगा। और कितना हो सकता है 4 3 12 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। और कोई है क्या बच्चों, अगर 1 आता है 6 आता है तो 6 हो जाएगा, 2 आएगा 6 आएगा तो 2 6 तो लिख लिए, 3 और 6 आता है नहीं, 4 6 नहीं, 5 6 नहीं, 6 6 नहीं, फिर तो ऐसा ही हो जाएगा, यानी 4 टोटल इवेंट हो गया, तो 4/36 हो जाएगा टोटल, 9 1/9 1/9 ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं बच्चों। क्या कर रहा है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स बिलो, 10 से नीचे 3 है, 20 से नीचे 12 है। अच्छा तो मॉडल क्लासेस में पूछ रहा है बच्चों, तो 10 से नीचे यानी इसको हम लोग 0 से 10 बना देते हैं, 3 हो जाएगा। 10 से 20, तो 10 से 20 कितना हो जाएगा, 12 में से 3 चला जाएगा तो 9 हो जाएगा। फिर उसको बना देते हैं 20 to 30, है ना, 27 में से 12 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। फिर 30 to 40 कर देते हैं, 57 में 27 चल जाएगा, 7 में 7 गया 0, 5 में 2 गया 30 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 40 to 50, 15 में 7 गया 8, और ये हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, 18 हो जाएगा, और 80 में से तो ये 5 हो जाएगा, और 50 to 60 हो गया। अब मॉडल क्लास के लिए होता है बच्चों कि जिसकी भी प्रोबेबिलिटी, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी वो प्रोबेबिलिटी, तो किसकी फ्रीक्वेंसी 30 यानी 30 40 की, ये यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की चलते हैं। यह एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। हम लोग को ऑप्शन के बारे में ज्ञात तो है ही कि ए और आर दोनों ट्रू होता है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होता है, बी ऑप्शन बी में होता है, ए और आर दोनों सही होता है, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। सी कहता है कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, डी कहता है कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, है ना। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहता है, रामपाल डिसाइडेड टू डोनेट कैनवास फॉर 10 टेंट्स कॉनिकल इन शेप। कॉनिकल टेंट्स है, ऐसा टेंट्स है, कॉनिकल टेंट्स बच्चों, कॉनिकल टेंट्स है जो ऐसा टेंट है, कॉनिकल है, ऐसा टेंट है, कॉनिकल टेंट है ना। टेंट विथ बेस डायमीटर 14, तो यानी इसका रेडियस जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ ये 7 हो जाएगा, 40 मीटर डायमीटर है। हाइट इज 24, हाइट 24 हो जाएगा, तो एल क्या हो जाएगा, जो स्लैंट हाइट है 7 4 तो 25 हो जाएगा। क्यों, एल बराबर होता है h² + r², तो l का वैल्यू निकालना है हमको। h कितना हो गया 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 576 + 49, तो कितना हो जाएगा 625, तो इसका हो जाएगा 25, तो l हमारा 25 हो गया। अच्छा, पर्सन वेलफेयर, और यह जो टेंट लगाया हुआ है हैंडीकैप्ड लोगों के वेलफेयर के लिए, द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल इज 25, तो ये तो हमारा असर्शन सही है, यानी ए हमारा सही है ना, तो कंप्लीट है। ए तीनों सही, अभी ए बी सी में से ही कोई होगा,
है ना। अब आर क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एसर्शन द सरफेस एरिया ऑफ 10 टेंस इज 5500 मीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7, आर टोटल सरफेस एरिया ऑफ 10 है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया आर 7 और एल कितना 25, तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50 और 25 दूना 50, 5 55 500 और 10 टेंट है तो 1 0 यानी 5500, ये भी सही है। तो दोनों सही है और इसका इक्वल यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, है ना। ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी 90 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, एसर्शन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के हैज इक्वल जीरोज आर प्लस माइनस 1/2, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए इक्वल के 4ac इक्वल टू 0। बी के जगह बच्चों क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर के है, सी के जगह पर भी बच्चों के है बराबर 0, तो 1 माइनस 4 के स्क्वायर बराबर 0, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/4, तो के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 यानी प्लस माइनस, यानी ये तो सही है, असर्शन ये सही है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन में। और रीजन में अब देखते हैं, इफ ऑल द 3 जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा बच्चों, अब इसमें देख लेना है ए और आर का, तो ये ऑप्शन ए और बी तो कट गया, कहीं करेक्ट आर से कंसर्न है ही नहीं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। पॉलिनोमियल ए एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी आर पॉजिटिव, देन एट लीस्ट 1 ए बी एंड सी इज नॉन नेगेटिव, है ना। तो कह रहा है तीनों पॉजिटिव है, तो ए बी सी में से कोई नॉन नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने के लिए बच्चों सीधा सा है, हम लोग जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी/ए, है ना। तो ये तो हमारा ए हो जा रहा है। अगर तीनों पॉजिटिव होता, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला है ये बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। ये हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, आप याद करिएगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी/ए है ना। तो माइनस बी, तो बी के जब पर हमारा ए है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये गलत है, हमारा रीजन आर गलत है। तो इस कंडीशन में सिर्फ ए सही है, आर इज फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 20 का सी हो जाएगा हमारा। तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने आज सेल्फ असेसमेंट पेपर 4 कंप्लीट किया। मैंने कल नहीं कर पाया था बच्चों, इस कारण से आज मैंने 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन किया है। फिर मैं कल सेल्फ असेसमेंट 5 लेकर उपस्थित रहूँगा। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।